Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे डीप बार और डबल डीप बार रोटर जो होता है वो किस तरह से डिज़ाइन होता है और वो किस तरह से काम करता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं डीप बार रोटर डिज़ाइन। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है, स्टेटर होता है। ठीक है, स्टेटर में हम 3 फेज सप्लाई देते हैं तो उसकी वजह से जो है वो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। अब देखिए, रोटर जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर जब 3 फेज सप्लाई आपने स्टेटर को दी तो इसमें क्या होगा, एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और वो फ्लक्स जो है वो इस तरह से इन कंडक्टर को रोटर के थ्रू इस तरह से पास करेगा। जैसा कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि फ्लक्स जो है वो रोटर कंडक्टर के थ्रू लिंक कर रहा है। अब देखिए, ये जो बीच में ए बी जो कंडक्टर है इसमें देखिए फ्लक्स लिंकेज कुछ इस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ फ्लक्स का लिंकेज जो है वो सबसे ज़्यादा होगा और यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। अब देखिए, फ्लक्स लिंकेज यदि ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्लक्स जो है वो ज़्यादा होने का मतलब L क्या होता है, L बराबर होता है N फाई डिवाइड बाई आई होता है। फ्लक्स ज़्यादा है तो इंडक्टेंस ज़्यादा है। अब इंडक्टेंस यदि ज़्यादा है तो आपका रिएक्टेंस क्या होता है, 2 पाई एफ इंटू एल होता है। L ज़्यादा है तो नेट जो रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अब देखिए कि स्टार्टिंग में हम जानते हैं कि S जो होता है वो क्या होता है, स्लिप जो होती है ना वो 1 होती है। क्यों होती है, क्योंकि रोटर जो है स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, मतलब रोटर रोटेट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब आपकी एन एस डिवाइड बाई एन एस माइनस एन। एन क्या है यहाँ पर, रोटर जब रोटेट नहीं हो रहा तो स्पीड क्या होगी, 0 होगी। तो ये 0 होने का मतलब क्या हो गया, स्लिप आपकी 1 हो गई। ठीक है यहाँ तक। अब जब स्लिप 1 है तो इसका मतलब रोटर फ्रिक्वेंसी, जो रोटर की फ्रिक्वेंसी होती है इसको एफ आर से हम डिनोट करते हैं और वो होती है एस इंटू एफ। एफ क्या है यहाँ पर, सप्लाई फ्रिक्वेंसी है। सप्लाई नॉर्मली 50 हर्ट्ज आती है, तो स्लिप यदि 1 है तो रोटर फ्रिक्वेंसी क्या होगी, वो भी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर इम्पीडेंस जो होता है ना, आर प्लस जे एक्स एल, तो ये क्या हो गया, ज़्यादा है। तो इसका मतलब नेट इम्पीडेंस जो है ना वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो करंट जो है वो किस पाथ को फॉलो करेगी, वो लो इम्पीडेंस पाथ को फॉलो करेगी, क्योंकि यहाँ पर इम्पीडेंस ज़्यादा है जैसा कि हमने देखा। तो अब करंट क्या है, वो यहाँ से पास करेगी और यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस हाई है। आर जो है वो हाई है और एल जो है वो कम है। क्यों है, क्योंकि जो फ्लक्स लिंकेज है वो कम है। अब यहाँ पर एल की वैल्यू तो ज़्यादा है, एल कहें या एक्सएल कहें, एक्सएल की वैल्यू तो ज़्यादा है और आर जो है वो आपका उतना ही है, कांस्टेंट है। तो इस केस में देखिए, आर तो पूरे कंडक्टर का फिक्स है मान लेते हैं। तो अब क्या हो गया, इम्पीडेंस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया इस केस में, और यहाँ इम्पीडेंस क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ इम्पीडेंस कम हो गया तो करंट जो है वो इस पाथ को फॉलो करेगी और यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब स्टार्टिंग टॉर्क जो है ना वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो टॉर्क भी आपको ज़्यादा मिलेगा एट स्टार्टिंग। अब हम बात करते हैं एट नॉर्मल रनिंग कंडीशन। तो देखिए, नॉर्मल रनिंग कंडीशन है, इसका मतलब स्लिप आपकी नियर अबाउट 1 के करीब नहीं रहेगी, अब 0 के करीब चली जाएगी। तो स्लिप की वैल्यू जो है, क्योंकि 1 से कम हो रही है तो आपकी फ्रिक्वेंसी, इसका मतलब क्या हो गया, रोटर फ्रिक्वेंसी वो क्या होगी, एस इंटू एफ है ना। तो रोटर फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी, ये आपकी 5 हर्ट्ज आ जाएगी, 50 से 5 हर्ट्ज आ जाएगी। तो 5 आने का मतलब क्या हो गया, एक्स एल जो है वो भी कम हो गया, एक्सएल कम हो गया। अब एक्सएल यहाँ पर पहले ज़्यादा हो रहा था ना, अब एक्सएल कम हो गया तो इसका मतलब इम्पीडेंस जो है ना वो भी कम हो गया। तो इस कंडीशन में करंट जो है वो किस पाथ को फॉलो करेगी, इस पाथ को फॉलो करेगी। ठीक है ना। तो नॉर्मल ऑपरेशन कंडीशन में करंट जो है वो बॉटम पार्ट के थ्रू पास करेगी और जब स्टार्टिंग कंडीशन की बात करें तो स्टार्टिंग में क्या है, करंट आपकी जो अपर पोर्शन है ना उस पाथ को
फॉलो करेगी। तो ये आपकी स्टार्टिंग के केस में, और यहाँ से जो करंट जाएगी वो क्या जाएगी, नॉर्मल ऑपरेशन। जब मोटर की स्पीड आपकी 75% से 80% अचीव हो जाएगी तो करंट जो है वो इस पाथ के थ्रू फॉलो करेगी, और लॉसेज जो हैं वो भी क्या हो जाएंगे, आपके कम हो जाएंगे। ठीक है। यदि कंटिन्यूस यहाँ से करंट फ्लो करे तो इसका मतलब लॉसेज क्या हो जाएंगे, I2R लॉसेज ज़्यादा हो जाएंगे ना। तो हमारा पर्पज़ क्या है, स्टार्टिंग में टॉर्क आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, टॉर्क रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। यदि आपका वाउंड रोटर है या स्लिप रिंग रोटर भी बोलते हैं जिसको, तो उसमें तो क्या होता है, आपकी स्लिप रिंग होती है जिसमें आप रेजिस्टेंस इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन स्क्विरल केज जो मोटर होती है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए हम रोटर की डिज़ाइन ही कुछ इस तरह से करते हैं ताकि आपको स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं डबल केज रोटर की। तो देखिए यहाँ हम डबल केज रोटर की स्ट्रक्चर जो है वो देख पा रहे हैं। तो यहाँ देखिए कंडक्टर जो होता है वो यहाँ प्लेस होता है और एक यहाँ प्लेस होता है। तो यहाँ प्लेस होने वाला कंडक्टर जो है उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया ज़्यादा होगा और इसका एरिया कम होगा। अब एरिया यदि आपका कम है तो रेजिस्टेंस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है L डिवाइड बाई A, और A यदि कम है तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इसका मतलब आपका क्या है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब स्टार्टिंग टॉर्क आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, सिंपल सा है। तो यहाँ आप ये कह सकते हैं, अब देखिए ये जो अपर वाला जो पोर्शन है, ये जो कंडक्टर होता है ये किसका बना होता है, ये ब्रास या आप कहें एल्यूमिनियम का बना होता है। और ये जो नीचे वाला जो कंडक्टर होता है, यहाँ पर जो कंडक्टर होता है इसका एरिया क्या है, ज़्यादा है। और एरिया यदि ज़्यादा है तो एरिया ज़्यादा होने का मतलब रेजिस्टेंस कम है ना। तो एरिया ज़्यादा है, रेजिस्टेंस कम है, तो ये किसका बना होता है, ये जनरली आपका कॉपर का बना होता है। कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, तो लो रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, और कंडक्टिविटी क्या होती है इसकी, ज़्यादा होती है, चालकता इसकी ज़्यादा होती है। और यहाँ पर जो एल्यूमिनियम होता है उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, हाई रेजिस्टिविटी होती है, और कंडक्टिविटी कम होती है। तो इसका मतलब देखिए रेजिस्टिविटी हाई, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो स्टार्टिंग टॉर्क आपका ज़्यादा। तो इस कंडीशन में देखिए स्टार्टिंग में करंट जो है वो आपकी यहाँ से फ्लो करेगी, और नॉर्मल रनिंग कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब 75 to 80% स्पीड पहुँच जाएगी तो करंट आपकी इस पाथ के थ्रू फ्लो करेगी। ठीक है, जैसा हमने डीप बार रोटर में देखा, सेम उसी तरह से इसमें भी काम करेगी। चलिए अब हम देख लेते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से होती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमने वाई एक्सिस पर तो क्या है, टॉर्क को दिखाया है, और एक्स एक्सिस पर जो है वो क्या है, स्लिप है, और दूसरी क्या है, स्पीड है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब देखिए आउटर केज जो है उसका टॉर्क तो क्या है, मैक्सिमम है, कब, जब स्लिप 1 है स्टार्टिंग में, और इनर केज का जो टॉर्क है वो है मिनिमम, कम। और दोनों का जो एडिशन है वो डबल केज, वो कुछ इस तरह से दिखाया हुआ है। अब देखिए इनर केज और आउटर केज को हम डायग्राम से यदि समझें तो देखिए इसको आप इस तरह से बना सकते हैं कि ये आपका आउटर केज हो गया, सपोज़ ये कुछ इस तरह से आपने आउटर केज बना दिया। अब हम इनर केज यदि देखें तो देखिए इनर केज जो है वो कुछ इस तरह से होगा अंदर की तरफ। इसका जो डायमीटर है वो आप ये मान के चलें कि छोटा होता है, ये अंदर की तरफ है, इसलिए इसको हमने कुछ इस तरह से दिखाया है, ये देखिए। ठीक है, तो इनर केज जो है उसका रेजिस्टेंस, अब देखिए आउटर केज का हाईएस्ट टॉर्क है ना, तो हाईएस्ट होने का मतलब क्या हो गया कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, तभी तो क्या है आपका टॉर्क ज़्यादा होगा। और इनर केज जो है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस कम होगा,
जैसा कि हमने डबल केज रोटर में देखा कि आपका जो रोटर था वो कुछ इस तरह से था। तो यहाँ आपने एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज़ किया और ये वाला जो कंडक्टर है ये किसका है, ये आपका कॉपर का है। तो एल्यूमिनियम का एज़ कंपेयर टू कॉपर रेजिस्टेंस क्या होता है, एल्यूमिनियम का कॉपर की बजाय ज़्यादा होता है। एल्यूमिनियम और कॉपर में कॉपर का जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है। तो पहले जो वायर होते थे आपके ट्रांसमिशन के वायर वो कॉपर के होते थे, लेकिन क्या लोगों ने क्या है कॉपर को चुराना शुरू कर दिया। तो एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम वज़न में भी आपका क्या है हल्का है और कॉस्ट में भी कॉपर की बजाय कम है, तो इसलिए फिर कॉपर को एल्यूमिनियम से रिप्लेस कर दिया। तो ये हमने रोटर की स्ट्रक्चर देख ली कि रोटर जो होता है वो आपका डबल केज और डीप बार दोनों तरह के रोटर होते हैं। ये दोनों रोटर जो हैं स्क्वायरल केज मोटर जो होती है उसमें यूज़ होते हैं, और स्लिप रिंग जो है उसमें एडिशनल रेजिस्टेंस स्लिप रिंग के थ्रू आप प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसमें कोई नीड नहीं रहती। तो इस तरह से आज का ये जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।